जी, इस वक्त हमारे साथ बुद्ध की बारगाह में मुसलसल आने वाले मुर्तज़ा मौजूद हैं और आइए इनसे जानते हैं कि ये सिलसिला उनका कब से शुरू हुआ और पहली दफ़ा जो आए तो कैसा उनका इत्तफ़ाक़ था यहाँ पर आने का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या सय्यदी या मौलाई या बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफ़र अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। यकीनन हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं तो और इस बुद्ध की इमाम बारगाह में क्योंकि ख़ुसूसन बुद्ध का दिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता दिन है बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक। तो इस बारगाह में लोग बाबुल हवाइज की बारगाह में आते हैं अपनी झोलियाँ भरने के लिए, अपनी मुरादें लेकर, और हम भी उन्हीं ज़ायरीन की, उन्हीं जो है वो साइलों की फ़हरिस्त में होकर इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में हर बुध के दिन हाज़िरी भरते हैं और अपनी दुआएं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं कि परवरदिगार इनके सदक़े में हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलात को दूर फरमाए और तमाम अज़दारान मज़लूम करबला की परेशानियों और मुश्किलात को दूर फरमाए। और यकीनन एक रूहानियत का, एक नूर का सिलसिला है जो इस बारगाह में है और तमाम ज़ायरीन, हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन सुबह से लेकर रात गए तक यहाँ पे मुसलसल आते हैं और जो है वो अपनी हाजात, अपनी दुआएं बाबुल हवाइज की बारगाह में रखते हैं। परवरदिगार हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए और मेरी तो यही इल्तिजा है, दुआ है कि परवरदिगार हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए और आँखों को दिखा रोज़ा मज़लूम का मंज़र, कदमों को नजफ़ तक भी कभी इज़्ने सफ़र दे। अच्छा, कब से मुर्तज़ा ये आना कब से शुरू किया, कितना अर्सा हो गया आते हुए? 1 साल हो गया मुझे। यहाँ पे जॉब मेरी यहीं करीब में है तो मैं कंटिन्यूसली 1 साल से हूँ। उससे पहले भी कभी आना होता था, फिर कभी अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जब परेशानी कोई लाहक होती है तो हम लोग फिर रेगुलर इधर बुद्ध की इमाम बारगाह में आना शुरू करते हैं या करीब के किसी इमाम बारगाह में जुमेरात जैसे ज़ियारत के लिए जाते हैं क्योंकि शब जुम्मा एक बड़ी फजीलत रखता है और अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी का दिन है। तो इसी तरीके से बुद्ध का दिन इमाम मूसा काज़िम की बारगाह का है। तो अक्सर परेशानियों में जब मुब्तला होते थे तो हम इसी बारगाह का रुख करते थे और इस बारगाह से हमें फैज़याब होते थे और तमाम हाजात हमारी पूरी होती। माशाल्लाह से सिलसिला आपकी बेहतरीन तरीके से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास दिन है बुद्ध का, ख़ास बुद्ध का दिन है और हमारी सबकी यही दुआ है कि परवरदिगार हमें जल्द अज जल्द इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत नसीब। इलाही आमीन। आपकी भी दुआ कबूल हो, साथ में हमें भी ज़ियारत जल्द से जल्द नसीब हो। इलाही आमीन। आप भी आइए जनाब। अच्छा, मुर्तज़ा अपना शेयर कर रहे थे 2 मिनट के लिए बुद्ध की बारगाह के लिए। आ जाइए इधर, आप मेरे पास आइए। जी सर, फ्रेम सही है हमारा? ठीक है। सैयद मोहम्मद अली। सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो इस बारगाह में कब से आ रहे हैं और पहली दफ़ा जो आए तो कोई ख़ास दुआ थी या किसी ने बताया था या अब तक जो सिलसिला है कब से जारी है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये मुझसे सआदत दी कि मैं आपको ये बता सकूँ इमाम मौला मूसा काज़िम के बारे में, इस इमाम बारगाह के बारे में। तो हाँ, मैं किसी दौर में बहुत परेशान हुआ करता था रोज़ी के लिहाज से, काम के लिहाज से। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप बहादुराबाद जाओ, बुद्ध इमाम बारगाह आप साथ बुद्ध करो, बाबुल हवाई हैं वो, तो उनके वसीले जो है ना बहुत कुछ होता है। तो मैंने इसी तरह उसको कंटिन्यू किया और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मेरा बहुत बदलाव आया, जिसके बाद आज मैं जब भी यहाँ आता हूँ और सुकून पाता हूँ मौला के दर पे। अब ये बाबुल हवाई हैं, आपको पता है, ये मौला इमाम मूसा काज़िम। हाँ, मेरा अकीदा है कि जो भी शख्स दिल से आए और बाबुल हवाइज के सदक़े मांगे, देगा रब मेरा, लेकिन देगा वो बाबुल हवाइज के सदक़े ज़रूर कबूल करेगा। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई आप जब भी परेशान हो, दर बाबुल हवाइज खुला है, आप आएँ और दिल की मुरादें पाएँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। बहुत कुछ आसानियाँ पैदा हुई है मेरे लिए, बहुत आसानियाँ पैदा। तो ये कितना अरसा हो गया आपको आते हुए? मुझे आते हुए यहाँ पर कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल माशाल्लाह, 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता हूँ। मुरादें पूरी, यानी जो ख्वाहिशात पूरी भी हो गई
तो फिर भी मैं आता हूँ सुकून के लिए, तसल्ली के लिए। मैं सारे काम छोड़ के, कल तक मैं नौकरी किया करता था, आज मौला परवरदिगार इनके सदक़े या किसी के भी सदक़े मेरा अपना काम हो गया है। और अब मैं बस वो काम 4-5 बजे 6 बजे मेरा प्लान होता है, बुध वाले दिन मुझे वहाँ जाना है, बाबुल हवाइज के हाज़िरी देनी है, नमाज़ पढ़नी है, और मैं यहाँ आता हूँ। सुभान सलामत रहिए और इसी तरह आप अपनी दुआओं को पूरा कराते रहिए। मौला आपका इसका सिलसिला जारी रखे और अब हमें भी दुआओं में याद रखें, कायम टीवी को भी याद रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप स्पीड पे स्पीड दिए चले जा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, माशाल्लाह। स्पीड तो ना देना, देखे तो खड़े बंदे बात कर रहे हैं। आप बंद कर देते 2 मिनट के लिए यार, थोड़ा सा सीखे। हाँ मैं तो जी मैं चाह रहा हूँ, लेकिन कोई 2 मिनट के लिए आएंगे आप लोग। अरे बुद्ध की बारगाह के बारे में ही बात करनी और क्या करना है। मुसलसल आती हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। यही तो मुश्किल है यहाँ पर, जो लोग दुआएं पूरी करा के चले जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं कि हम क्यों आ रहे हैं। ये ख़ास मैसेज है। पूरा मुकम्मल मेंशन करके दें कि मैं भी इस चीज़ के लिए आई। हाँ ये सदका जारी है। चलो ये आ रहे हैं हुजूर, 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कायम टीवी के अंदर से हूँ और ये मेरा प्रोग्राम है, बुद्ध की बारगाह से मुसलसल कर रहा हूँ। मैं कुछ भी था। आप थे आपने दिया था, बात की थी? जी मैंने नहीं, आपने शायद बात नहीं, मोबाइल की लाइट भी जलाई थी। अच्छा, लेकिन मेरे याद नहीं है मुझे। अच्छा चलिए, अब चलता स्पूत चलेगी वो आपके पास चीज़। अंकल 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 2 मिनट बुद्ध की बारगाह में आप मेरी आवाज़ भी है ना, तो क्या हुआ, आ जाइए इधर आ जाइए प्लीज़। हम मुसलसल बुद्ध की बारगाह से ये प्रोग्राम करते हैं। इधर आ जाए सामने, कायम टीवी कैमरा लगा। बेटा जरा देखना, जरा आके सामने देखना, आप जरा देख लीजिए आके फ्रेम थोड़ा सा, बस 2 मिनट सिर्फ आपके। आपका सही आ रहे दोनों से, आप थोड़ा सा करीब आ जाए अंकल, थोड़ा सा इधर। ये सही है जी। आपका नाम? मोहम्मद अली जी। इस वक्त मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बुद्ध की बारगाह में ज़ियारत के लिए आए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कितने अरसे से आप इस बुद्ध की बारगाह में आ रहे हैं और कैसे आए। पहले मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 30 साल तो हो गए होंगे, 30 ईयर्स माशाल्लाह। रेगुलर मुसलसल? हाँ, मेरी यहाँ रैश मेरी यहीं पे नज़दीक में अवंती में, तो आते रहते हम लोग, अल्लाह का शुक्र। तो अब फैमिली आती है सिर्फ? हाँ, नहीं फैमिली भी लेके आता हूँ मैं। अच्छा। कभी अभी मैं नमाज पढ़ के महफिल मुर्तज़ा आया। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं चले जाऊँ, तो रेगुलर हर बुध को आते हैं? हाँ तकरीबन। हाँ, तो कोशिश करता हूँ मैं रेगुलर आने। तो पहली दफ़ा जब आए थे तो कोई ख़ास दुआ थी या कोई ख़ास था? हाँ नहीं, मतलब भाई वो बेटियों के लिए और ये कभी मकान का प्रॉब्लम मतलब कुछ होता है ना, तो बस दुआ पूरी होती चली। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ये जितना शुक्र कर। बिल्कुल, मैं लोगों को ये मैसेज दे रहा होता हूँ कि ये ख़ास बारगाह है जहाँ से इंसान खाली हाथ नहीं जाता। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, 7 से पहले ही हो जाता काम। 7 बुध कहते हैं ना सब लोग। जी जी जी। हाँ, 7वें इमाम में तो 7 बुध हैं माशाल्लाह। तो ये मौला का खास करम है कि 7 बुध से ही पहले लोगों के सब मसले हल हो जाते हैं। तो चलें, आप भी हमें दुआ में याद रखिए। कायम टीवी को देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। क्या इसमें नसीहत का जी, एक अगले हफ्ते को कायम टीवी कनाडा जी 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 बिल्कुल। आइए सर, 2 मिनट आ जाए 2 मिनट के लिए। इसमें तो सिर्फ यही बताना कि आप बुध को आते हैं और बस तस्बीह पढ़ते हैं, ख़त्म। इसमें क्या ये बुध को आते नहीं, बुध वाले। अच्छा 2 मिनट के लिए आ जाइए सर, 2 मिनट के लिए आ जाइए। बुध की बारगाह का प्रोग्राम है हमारा ये। आइए। नहीं आप राइट में। अच्छा सर, अच्छा सही है। चलें, आपका नाम? सलमा। मैं इधर अब सही है।
जी, इस वक्त हमारे साथ बुद्ध की बारगाह में आने वाले ज़ायर सलमान मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और पहली दफ़ा जब आए तो कैसे सिलसिला शुरू हुआ इस बारगाह में आने का। जी सलमान। वालेकुम सलाम। अली बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का। वैसे तो हम इस जगह को बीबी जॉन के टाइम से जानते हैं और जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे वालिद लेके आते थे हमें, और ये सिलसिला समझ लें तकरीबन पिछले 30 सालों से माशाल्लाह चल रहा है। फिर हमने जब होश संभाला फिर हम खुद आने लग गए, वालिद बुज़ुर्ग हो गए, फिर उनका इंतकाल हो गया 2012 में। तब से भी हम मतलब कंटिन्यू आ रहे हैं और वो रवायत जो वालिद साहब की थी उसको हमने कायम रखा हुआ है और बहुत सी मन्नतें मुरादें जो आती हैं उसी तरह से हम भी अपनी बहुत सी मन्नतें मुरादें लेके आते हैं, वो माशाल्लाह पूरी होती हैं। और ये एजाज़ है इस दर का कि इस दर की हस्तियाँ वो हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ास तौर पे चुना है हम इंसानों के लिए। और अगर आपका मुकम्मल और कामिल यकीन है अल्लाह की ज़ात पे और उसके बनाए हुए कानून और पूरे उस निज़ाम पे जिसकी तहत उस परवरदिगार ने नबी खुदा रहमतुल्लाह आलमीन को हमारे दरमियान भेजा, अगर आप उस चीज़ को समझते हैं और यकीन रखते हैं तो इससे बेहतर दर और कोई नहीं होगा। कोई नहीं। तो कैसा महसूस करते हैं आने के बाद, क्योंकि ये ख़ास कहते हैं लोग सुकून वाली जगह है? देखिए ये और इस तरह की वो तमाम तरह चीज़ें जो आपको मैसर हैं, अगर आप उन मुक़द्दस मकामात पर नहीं जा सकते जो कि आपके वतन से दूर हैं, तो ये वही मकामात हैं जो उनसे निस्बत रखती हैं, और निस्बतें ही वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी मंजिलों की तरफ लेके चलती हैं। देर सवेर हर चीज़ में है, लेकिन ये वो निस्बतें हैं जो कि आइम्मा से और फिर आइम्मा के बाद वो रसूल खुदा से बिल्कुल वैसी जुड़ी हैं जैसे वो हौज़ कौसर तक जाएंगे तो अहले बैत और रसूल खुदा खुद चल के हौज़ कौसर तक इकट्ठे जाएंगे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए सलमान, और आप देखते रहिए कायम टीवी। हमें अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें, कायम टीवी को भी, हमारे नाज़रीन को भी। ये ख़ास मैसेज है क्योंकि मैं इस बुध का प्रोग्राम रोज़ हर बुध को करने का मकसद यही है क्योंकि ये लोगों को इस जगह की, इस बारगाह की आगाही हो कि ये क्या चीज़ है और ये कराची वालों के लिए कैसा तोहफ़ा है कि इंसान जब यहाँ परेशानी में आता है। तो कैसा आप इस बारे में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए खाली ये मुहिबान अहले बैत मतलब खाली ये अहले तशियों तक कहते हैं ना, ऐसे आप लिमिटेड नहीं है। हाँ, इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि आप के मसलक से हटके हैं लेकिन वो भी आते हैं, और कुछ उसमें से मेरे ख़ास तौर पे दोस्त हैं जो कि काफ़ी निस्बत रखते हैं, उनकी काफ़ी उनसी समझ लें कुर्बत है ख़ानदान अहले बैत से, तो वो भी आते हैं और वो भी इन चीज़ों को मानते हैं और काफ़ी तर उनकी भी दुआएं, मनाजात और जितनी भी हाजात हैं शरई वो कबूल होती हैं। तो वो उनकी भी समझ लें एक दिल से उनसीयत है कि वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें न सिर्फ कराची वालों के लिए बल्कि तमाम तर पाकिस्तान में जहाँ भी ऐसे मुक़द्दस मकामात हैं जो कि आले रसूल से कनेक्टेड हैं और उनकी नस्लों से हैं, मंसूब हैं, तो उनकी हर दरगाह पे जाना चाहिए। बेशक। सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए। अब कोई लेडीज़ आ अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आ जाइए 2 मिनट के लिए आप। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, है सबको यकी कोई भी फेरा नहीं खाली, या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम। अरे भैया बड़ा नहीं चलते रहते जी, लोग आ रहे हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा।
खड़े हुए जी। ये पैदाइशी है मस्से। अस्सलामुअलैकुम आंटी, 2 मिनट चाहिए। आ जाइए प्लीज़। आप बुद्ध की बारगाह आती है रेगुलर, आप लोग आते हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपनी शेयर कीजिए, आके इधर आ जाइए प्लीज़। ये काइम टीवी कनाडा है। आइए 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 आइए, आप भी आ जाइए साथ में, थोड़ा आप लोगों से बात। नहीं कोई मिनट, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना बस ये शेयर करना है कि आप लोग मुसलसल आते हैं। इस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ हो जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए, ये ताकि ये फ्रेम में आ जाए। कैमरा लगा हुआ है हमारा। जी जी जी, ये काइम टीवी कनाडा है, कनाडा से ऑन एयर होता है हर वीक में। ये प्रोग्राम हर बुध को चलता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा सर आप बाल थोड़ा सा ढक लीजिएगा। तो अच्छा जी, आपका नाम जी? मुबीन फातिमा, ठीक है। अच्छा, वालदा हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में मुबीन फातिमा साहिबा और उनकी साहबजादी हैं, बेटी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो मुसलसल कब से इस बारगाह में आ रही हैं और आज ख़ास मिठाई भी लेकर आई हैं। तो क्या सिलसिला है, क्योंकि ये बारगाह ऐसी ख़ास है कि जो भी यहाँ आता है वो अपनी ज़रूर हाजात पूरी करा के जाता है। तो कब से आ रही हैं और अपनी सब सारे ख़ानदान को लेकर आती हैं माशाल्लाह से, थोड़ा सा इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कब से आ रही हैं, कब से बुद्ध की बारगाह में आ रही हैं? यहाँ इमाम बारगाह में आप कब से आ रही हैं? जाते हैं, दुआ मांगते हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे थोड़ा सा आप अम्मी की तरफ से बताइए कि अम्मी कितने अरसे से आ रही हैं और आप सब? अरसे जब से हम हैं, छोटे से थे, फिर बड़े हुए। ज़ाहिर है अम्मी हमारी वालदा हमें लेकर आती हैं इमाम बारगाह में, दुआएं मांगते हैं, तस्बीहात नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ज़ाहिर है मौला हमारी हाजतों को कबूल करते हैं। तो ये बुद्ध की बारगाह में माशाल्लाह से ये आपको कितना काफ़ी साल हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ? जी 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 जी, माशाल्लाह से बच्चे। जी 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 जी, ऐसे ही जी 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 बिल्कुल। तो माशाल्लाह से बुद्ध का दिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर आके जो सुकून और जो राहत मिलती है, सुकून मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, अपनी हाजतें पूरी करते हैं, सबकी दुआएं कबूल होती हैं। और अपने अल्लाह ताला से, मौला से अपने गुनाहों की तौबा भी करते हैं, हम माफ़ी भी मांगते हैं और हमें अपने दर से खाली नहीं भेजते। ये मौला का बड़ा करम है, एहसान है कि हमारी हाजतों को कबूल कर। आज कोई ख़ास दुआ लेकर आई थी या पूरी हुई है मन्नत या ऐसी? नहीं, हम दुआ मांगने के लिए आए हैं आज। अच्छा, हाँ। तो सब माशाल्लाह से पूरी फैमिली? जी 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 बिल्कुल। चलिए, अल्लाह में आपकी तमाम हाजात पूरी कराएं और आप हमें दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए सर, इधर से आ जाइए, आप भी आ जाइए साथ में, इधर दोनों आ जाए, थोड़ा करीब हो जाए ताकि वो उधर हो जाए। देखिए सही है, थोड़ा सही है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, थोड़ा सा बस, क्योंकि फ्रेम है। जी, आपका नाम? ज़ीशान हुसैन। ज़ीशान हुसैन जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़ीशान हुसैन साहब और उनकी मिसेज़ मौजूद हैं और आइए जानते हैं उनसे कि वो इस बारगाह में कब से आ रहे हैं और कैसे इत्तफ़ाक़ हुआ आने का, कितने बरस हो चुके हैं उनको यहाँ आते हुए, कोई ख़ास दुआ है जो उनको यहाँ तक लेकर आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बस हमें अभी 2 हफ्ते हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला एक है हमारी दुआ, इंशाअल्लाह ताला वो मौला ज़रूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। और हमें उम्मीद है पूरी ना, और इन्हीं के दर से हमें उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हमारी उम्मीद पूरी होगी इंशाअल्लाह। ये तो बिल्कुल, ये तो हर पे आखिर के बाद आपकी इंशाअल्लाह इस बहुत जल्द बुद्ध में पूरी हो जाएगी। तो जब मैं समझता हूँ कि मेरी तो खुद आजमाई हुई चीज़ है, क्योंकि मैं सालों से आ रहा हूँ, तो जब बुद्ध की कोई दुआ कबूल होती है तो उसके ऊपर बुद्ध की मोहर लगती है और वो बुद्ध के ही दिन काम होता है। ज़्यादातर जो काम यहाँ से होता है, यहाँ की दुआ पूरी होती है, अच्छा, वो ख़ास बुद्ध के दिन ही होती है और बुद्ध के दिन की मोहर लग जाती है कि हाँ हमारी तरफ से हुई है। अच्छा, आपकी नॉलेज, आपने मुझे जो है नॉलेज दी है, मुझे नई चीज़ का इजाफा हुआ है, आप खुद, और बहुत अच्छा हुआ है और ये खुद आप पता चलेगा मुझे आपको। जी, आप ये खुद जब देखेंगे, जब आपकी कोई दुआ जो आप लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने तो मुझे बताई है अभी, लेकिन मैं पहले जब बुध आया ना, तो मैंने बोला जो मेरा काम है ना वो बुध वाले दिन होगा। हाँ, यकीन करें मेरे दिल के अंदर यही था। बुध का दिन जो है ना, जी, और ऐसे ही होता है कि जो मुसलसल, जी, लेकिन मेरे दिल में था कि बुध वाले दिन ही होगा काम। और आप ये देखेंगे कि आप जैसे मुसलसल आते रहेंगे तो आपका बुध का दिन जो है आपका लकी डे हो जाएगा और आपकी तमाम जो मुश्किलें वो बुध के दिन हल हुआ करेंगी। ये ख़ास इस बुध की बारगाह का मौजज़ा है, ये मैं अपने बता रहा हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आपने शायद यहाँ पर नोट भी है कि यहाँ पर ख़ास जो कि लेडीज़ में मिलता है, 10 रुपये का नोट वो देते हैं और ये भी वो बहुत ख़ास नोट है। आप 10 रुपये का नोट लें यहाँ से और वो मन्नत के तौर पे अपने पास रखें
और इंशाल्लाह वो 10 का नोट भी इतनी जल्दी आपकी मन्नत को पूरा करता है। फिर जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो वो 10 का नोट आप यहाँ लाएँ और उसमें 500 रुपये शामिल करें। 50 नोट 10-10 के इनको देने होते हैं मन्नत पूरी होने के बाद, तो वो यहीं पे ही तकसीम होते हैं। वो जो खादमा हैं या जो ये आपको रेवड़ियाँ और ये जो दे रहे हैं यहाँ पर अगरबत्ती हैं, उनके पास से आप कहें कि हमें मन्नत के लिए 10 का नोट दीजिए, वो आप लेके जाएं। और वो इतना मुजर्रब नोट है कि मैंने कितने नोट बांटे मुझे नहीं पता वो, और हर बंदे की मन्नत पूरी हुई। तो आप जब यहाँ से आएँगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो तो मौला का दर है, अस्सलाम वालेकुम, ये मौला का दर है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आता। ये तो अच्छा, आप मर गए वैसे भी जहाँ जहाँ गाजी के आलम में जहाँ जहाँ हमारी दरगाह है वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया, क्योंकि ये बाबुल हवाइज हैं और इन्हें ख़ास बाबुल हवाइज है, बड़ी बात है। इस दरगाह में जो हज़ारों तस्बीहें पढ़ी जाती हैं सुबह फजर से लेके रात देर तक, तो ये उसका असर है कि आपकी तमाम हाजात तमाम और सुकून आपको ऐसा मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है ना। बहुत आपका शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अब मैं यहीं आपको मिलूंगा जब आपकी दुआ पूरी होगी तो आप मुझे आके बताएंगे खबर हो गई। ओके बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे ज़रूर। सलामत रहिए। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर। 2 मिनट जी 2 मिनट। ये मैं हूँ कायम टीवी कनाडा से और मैं बुद्ध की बारगाह से ये प्रोग्राम करता हूँ कि लोग अपने मतलब कब से आ रहे हैं, बस थोड़ा सा 2 मिनट चाहिए आ जाइए। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आपका नाम? वक़ार। थोड़ा सा आगे आ जाओ, बहुत दूर आ गया हूँ। अब सही है जी। इस वक्त हमारे साथ वक़ार साहब मौजूद हैं और इधर हो जाओ थोड़ा सा, सही है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ वक़ार साहब मौजूद हैं जो मुसलसल बुद्ध की बारगाह में शायद आते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं इस बारगाह में, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत सुकून है। जी सर। जी वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जब मैं क्लास 9th या 10th में था। अरे माशाल्लाह। तो इट्स अबाउट 30-35 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुकून मिलता है, रूहानी बारगाह है बेशक, तो इसलिए आते हैं यहाँ पर। तो मुसलसल अपनी जो हाजात का सिलसिला है बुद्ध की बारगाह से पूरा बात हाजात की नहीं है, एक दिल का वो दिल है। का, हाँ मतलब एक सुकून है जो मतलब पूरे दुआ तो हम कहीं पे भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर ज़रा सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। अच्छा, तो आप, मैं ये समझता हूँ कि अगर बुद्ध की बारगाह का जो एक ख़ास एक दुआ पूरी होने का जो दिन है वो बुध है। हाँ, ये भी एक रवायत है यहाँ पर कि 7 बुध को मुसलसल आएँ और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो तस्बीह है उसको अदा करें जी। तो वैसे भी होता है, लेकिन इससे इसकी भी है ये खास अहमियत है और जगह की भी खास अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वो जो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक? जी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दुआ में याद रखें। आइए आप भी आइए, आप तो ड्यूटी करते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर। बस माशाल्लाह अल्लाह का करम है, परवरदिगार। सामने इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर सामने कैमरा वो लगा हुआ है। अच्छा इस तरफ लगा हुआ है जी। बहुत अरसे से ड्यूटी, थोड़ा सा घूम जाइए, ये आराम से आराम से आराम से। बहुत सही आ रहा है। सजाद कैसे मेरे बच्चा? जी मैं आप तो माशाल्लाह से बहुत अरसे से ड्यूटी कर रहे हैं ना यहाँ पर? 6 साल हो गया। 6 साल हो गए? 6 साल हो गया। मौला का करम है जी, परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को और सब पश्चिम पाक को कामयाब करे। इलाही आमीन। रब्बिल आलमीन तुम लोगों को भी कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अभी सर मेरा बस थोड़ा सा मसला है, पालिश का आटे गए हुए, तो अभी 1.5 महीना हो गया मैं घर में पढ़ूँ, मगर मैं फिर भी इसके बावजूद मौला के दर पर आता हूँ। सेहत देने वाले वो, ये सेहत देने वाले हैं। बेशक बेशक। और आप देखिए मसले से खड़े हैं, आप फालिज के बावजूद आप यहाँ पर खड़े हैं, बहुत बड़ा मौजज़ा है। और आपको क्योंकि ख़ास ड्यूटी है कि आप लोगों को यहाँ पर तरतीब करा रहे होते हैं, तो ये पार्किंग का ड्यूटी कराता है। आप सर मेरे को जानते हैं। जी जी जी। हम सैयद है जी, सैयद अली हुसैन मेरा नाम है। माशाल्लाह। ठीक है सर। जी जनाब। मौला आपको सलामत रखे। जी जी जी। मौला तुम लोगों का और तौफीक दे कि मुल्क और लोगों का खिदमत करें। बिल्कुल इलाही आमीन। मौला पाकिस्तान को सलामत रखे, मौला सबको सलामत रखे और कोई खिदमत। जी बहुत शुक्रिया। अगर कोई इनकी मदद करना चाहे, कोई इनके इलाज के लिए कुछ देना चाहे तो आप भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मुसलसल यहाँ के खिदमतगार हैं इमाम मूसा काज़िम की बारगाह के, और मुसलसल ड्यूटी देते आ रहे हैं सालों से। और ये ख़ास क्योंकि ये ड्यूटीज़ जो हैं वो ख़ास मौला की तरफ से ही मिलती हैं, हर कोई यहाँ के ड्यूटी नहीं लगाता, तो ये मौला की ख़ास दी हुई ड्यूटीज़ होती हैं। तो अगर कोई इनकी मदद करना चाहे माली तौर पे तो सैयद अली
सैयद अली हुसैन साहब हैं जो कि यहाँ मुसलसल होते हैं। तो अगर कोई देना चाहे इनको तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें। बहुत अच्छे और बहुत ही मौला के ख़ास खादिमों में से एक हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आइए 2 मिनट के लिए। नहीं भाई लोग दो मिनट के लिए सर। अस्सलाम वालेकुम, काइम टीवी कनाडा से हूँ मैं और ये हमारा प्रोग्राम है बुद्ध की बारगाह से, जो कि मुसलसल लोग अपने आते हैं और अपनी दुआओं का सिलसिला है। उस बारे में थोड़ा सा बस आपसे जानना चाह रहा था। ठीक है, आ जाइए, इधर आ जाइए। आपका नाम प्लीज़? फुरकान अली। थोड़ा इस तरफ, ये इधर। अच्छा आप थोड़ा, अब सही है, बस सही है जी। हमारे साथ इस वक्त फुरकान अली साहब मौजूद हैं जो कि मुसलसल बुद्ध की बारगाह में आ रहे हैं। और आइए जानते हैं उनसे कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और रूहानियत का एक सिलसिला है इस बारगाह में, और जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। तो वो क्या कहते हैं इस बारे में, कैसा है जी? आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यहाँ पे तकरीबन गुज़िश्ता 15-18 साल तो मेरे हो गए इस बारगाह पे आते हुए। माशाअल्लाह। और ऐसा नहीं कि मुस्तकिल यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब भी किसी किस्म की परेशानी वगैरह का ऐसा लाइफ में फेजेस आते हैं तो कभी उस सिलसिले में भी और कभी ऐसे भी एक रूहानी राब्ता होना चाहिए। हर दफ़ा ऐसा तो नहीं कि ज़रूरत पड़ने पे ही इस दर को याद किया जाए। तो चलता रहता है सिलसिला और अल्हम्दुलिल्लाह ये दर ऐसा है कि यहाँ से कभी भी खाली हाथ कोई भी नहीं लौटता, दुश्मन भी नहीं लौटता। तो हम बिल्कुल ज़बान से भी सही नाम तो लेते हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोगों से मैंने ये भी सुना है और मेरे साथ ख़ुद भी ऐसा इत्तेफाक है कि जब बुद्ध की बारगाह से कोई दुआ कबूल होती है तो ख़ास वो बुद्ध का ही दिन स्टैम्प लगता है, वो ख़ास बुद्ध का ही दिन होता है और वो बहुत सारे लोगों के लिए लकी डे हो जाता है। ऐसा है? एक दफ़ा मेरा ऐसा इत्तेफाक हुआ है, एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया, लेकिन एक दफ़ा मैंने ऑब्ज़र्व इसलिए किया है कि मैं शायद तकरीबन 2006 की बात है और उस वक्त मैं इसी तरीके से जॉब वगैरह के मसाइल के लिए काफ़ी परेशान था और मैं 7वां बुध था मेरा और मैं यहाँ बाहर निकला था और मुझे कॉल आई थी और उसके बाद मैं दुबई चला गया था और तकरीबन 2017 तक वहीं रहा था। 10 साल 10-11 साल वहीं पे मेरे गुजारे और काफ़ी अच्छा सिलसिला रहा। तो वो एक मेरे यादगार है कि मैं यहाँ से आया था और बाहर आते ही मुझे ये मौला के तवस्सुल से खुशखबरी मिली थी। तो ऐसा इत्तेफाक एक दफ़ा हुआ। ये ख़ास दर है और आप उसमें हमें भी दुआओं में याद रखें, काइम टीवी के तमाम देखने वाले नाज़रीन को, और आप हमारी दुआओं में बिल्कुल मोहताज है दुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। क्या आ रहा है? अंधेरा आ रहा है, थोड़ा सा इधर कर दो। अस्सलाम वालेकुम की 2 मिनट देंगे? 2 मिनट। मैं काइम टीवी, आप भी आ जाइए प्लीज़। काइम टीवी कनाडा से हूँ, इस तरफ आ जाइए प्लीज़। ये हमारा प्रोग्राम है बुद्ध की बारगाह से और मुसलसल ये मैं प्रोग्राम करता हूँ, रिकॉर्ड होता है। तो आप लोग तमाम माशाल्लाह से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? थोड़ा सा बस ये चीज़ आपसे जाननी है, या फर्स्ट टाइम आए? नहीं, हम तो पहले आते थे, काफ़ी टाइम के बाद। बस आपने मुझे यही बताना है कि काफ़ी टाइम के बाद आए। चले, आप लोगों को बस ये बुद्ध की बारगाह की बस इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं एक ये प्रोग्राम जो कर रहा हूँ वो लोगों को बताएं कि भाई ये बुद्ध की बारगाह है क्या। ये मौज़ा है कराची में कि आपकी हर दुआ पूरी होती है यहाँ से। तो ये ख़ास दर है, ख़ास दर है, ठीक है ना? चले, अब हम, आपका नाम बताइएगा? अली हुसैन। अली हुसैन जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली हुसैन साहब और उनकी पूरी फैमिली मौजूद है जो कि आज ज़ियारत के लिए और ख़ास दुआ के लिए आई है। तो हमारी भी इनकी इतनी दुआ है कि परवरदिगार आलम इनकी तमाम हाजात पूरी करें। आइए जानते हैं कि कब से इस बारगाह को जानते हैं, क्योंकि ये बारगाह एक ऐसी रूहानियत का मरकज़ है कि जो भी आता है ख़ास अपनी दुआओं को पूरा करा के जाता है। तो जानते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कब से ये आपका आने का इत्तेफाक? काफ़ी टाइम से गए हैं, मतलब 15-20 साल से हम आते। बीच में कभी कभी वक्फा हो जाता है तो नहीं आ सके तो नहीं जो ये आते। कोई ख़ास दुआ हुई तो फिर आपने आना है? नहीं, हर दुआ का यहाँ आते मांगते हैं, जो भी आए उसके लिए दुआएं कबूल सात होती बुध का भी मानते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा कबूल होती है। वैसे भी एक बुध का भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ज़्यादा, तो एक बुध को भी आते, दुआएं माशाल्लाह बहुत कबूल होती है। यहाँ पे 7वें इमाम के का रोज़ा है ये, और उसके वसीले से इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। आप
मुसलसल काफ़ी टाइम ये कि अकीदा होना चाहिए, अकीदा सच्चा होना चाहिए इंसान का। ये हर चीज़ में बिल्कुल बिल्कुल कि आप जो भी दुआ करें वो दिल से करें और मौला को सुन रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं उनके वसीले से। तो ये आपका कितना मतलब काफ़ी टाइम आपको भी इसी तरह होता है? जी, हम लोग काफ़ी टाइम से पहले आते थे, काफ़ी आते थे। आजकल अभी थोड़ा कम हो गया है ना, अच्छा, मसरूफियात की वजह से कुछ। तो कभी लेकिन तस्बीह ऐसा होते लोग घरों से घर में पढ़ रहे होते, बुध का दिन आता है। हम हर बुध को पढ़ते हैं माशाल्लाह, हर बुध को पढ़ती हूँ और माशाल्लाह बहुत फलती है। कबूल करने वाला तो वो ऊपर वाला ही है, बेशक सबके लिए दुआ करते हैं, यही तरीका है हमारे पास, बाकी इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। बेशक जब तक ज़िंदगी दी अल्लाह ने, इंशाल्लाह आते रहेंगे। बिल्कुल, आप सलामत रहिए और आते रहिए, हमें दुआओं में याद रखिए। काइम टीवी को बहुत शुक्रिया, दुआ अल्लाह सबको मन में रखे, खुश रखे, सलामत। बहुत शुक्रिया। ये अगले देख सकते हैं आप, आवाज़ भाई आइए, आवाज़ भाई 2 मिनट। जनाब अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब सही आ रहे हैं हम दोनों? सही है। अब्बास भाई, अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बुध की बारगाह में अभी ज़ियारत करके वापस निकल रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो भी मुसलसल काफ़ी टाइम से आ रहे होंगे या पहला बुध होगा क्या इनका सिलसिला है ज़ियारत का, और कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि एक ये ऐसी जगह है कि जब इंसान आता है तो यहाँ बहुत सुकून। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मुझे नहीं याद है कि मैं कब से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। और ये कि शाद नादिर कोई बुध मिस हुआ होता है तो उस दिन तबीयत बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे लेकिन ये करीम अपने करीम का घराना है, दर है, तो ये भी समझते हैं मजबूरी वगैरह। बहुत ख़ास जब होता है जब इंसान मिस हो जाता है। तो बस ये है कि जब परेशानियों में और तमाम मुश्किलात में और दुनियावी मसाइल लेकर आते हैं कि जो कि नामुमकिनात में से होते हैं, लेकिन जब इस दर से गुजरते हैं तो दिल इतना हल्का होता है और जहन इतना हल्का होता है कि मतलब अल्फाज नहीं है। तो माशाल्लाह से ज़माने से काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। और पूरी फैमिली आती है? मतलब मैं रेगुलर हूँ। अच्छा। और फैमिली पे ये ऐसे मामला है कि मैंने उन पे छोड़ दिया है। आना होता आओ, नहीं आना होता नहीं आओ, तुम्हारी मर्जी, जो आएगा वो पाएगा। लेकिन ये कि मैं चाहे कभी बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ है कि देर सवेर हो जाती है, दरवाज़ा बंद भी तो लेकिन आता ज़रूर हूँ मैं, तस्बीह पढ़ के चलेगा बाहर से खड़े होके, क्योंकि दिल को सुकून होता है कि हम दरवाजे पे ही चाहे। और एक मज़े की बात बताऊँ जी, कि मैं कुछ ऐसे अहले सुन्नत बरादरान को जानता हूँ कि जो पहले मिलना तक पसंद नहीं करते, मतलब मिलने से मुराद बातचीत करना, साथ खाना पीना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब मैं अक्सर इनको यहाँ देख पाता हूँ। वाह। तो बेशक ये इस दर का सदका है, ये मौज़ा है, क्योंकि ये करीम अपने करीम का घराना है, हर एक के लिए खुला है। बेशक बेशक। तो बस जो आता है वो यहाँ से पाके जाता है, मतलब ये जो दूर है वो बदकिस्मत है कि वो दूर है, लेकिन जो आ रहा है वो मुसलसल पा रहा है। बेशक। तो ये मेरे बुध के प्रोग्राम का यही एक हासिल है कि मैं लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि वो ख़ास दर्जा है कि जो इंसान आता है तो खाली हाथ नहीं लौटता, तमाम अपनी मुश्किलों को यहीं छोड़ जाता है पूरे हफ्ते के लिए। ऐसा ही है? ऐसा ही है। सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त मुसलसल लोग अपनी बता रहे हैं कि हम कब से आ रहे हैं, और ये वो ख़ास बारगाह है कि जहाँ पर जो भी आता है अपनी तमाम हाजात पूरी करा कर जाता है। आइए चलते हैं अंदर और ज़ियारत करते हैं। लोगों से बातचीत तो काफ़ी हुई, और मज़ीद बातचीत करते हैं लोगों से, जानते हैं कि वो इस बारगाह के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये वो ख़ास बारगाह है जहाँ पर दिली सुकून है, इत्मीनान है, और अगर आप आते हैं तो आपकी तमाम हाजात जो हैं वो मुसलसल पूरी होती हैं, और कोई दुआ ऐसी नहीं है जो रद्द हो जाए। तो ये ख़ास वो बारगाह है जो इंसान यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। मेरा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि मैं मुसलसल 12 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, और जो मेरा माशाल्लाह से दिन है बुध का वो लकी है, जो मेरे रुके हुए काम हैं वो यहाँ से पूरे होते हैं। और यहाँ पर 2 रकअत नमाज है जो कि आप पढ़ते हैं बुध की बारगाह में, इमाम मूसा काज़िम को हदिया करते हैं, और उस 2 रकअत में नमाज में अलहम्द के बाद 12 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी होती है। ये ख़ास 2 रकअत नमाज है जो कि इमाम मूसा काज़िम को आप हदिया करें, साथ दुरूद की तस्बीह, और यहाँ पढ़ें या सैयदी या मौला या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकिनी अदरिकिनी अदरिकिनी। ये ख़ास तस्बीह है, ये ख़ास मुजरब अमल है जो आपको आपकी तमाम मुश्किलों से दूर ले जाता है, और आप हर तरह की परेशानियों से महफूज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं काइम टीवी, मैं हूं ख़ावर रज़ा नक़वी, देखते रहिए काइम टीवी कनाडा। पॉज करूंगा अभी तो खैर।
पॉज करता हूँ उसको, फिर आगे लेके जाता हूँ। लोग तो आ रहे हैं लेकिन बात ये थी सबसे बड़ा मसला ये वो थोड़ी सी हाँ ये कोई फैमिली स्ट्रिक्ट भी होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जो देता है बहुत शुक्रिया आपका। आंटी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी। आप बुद्ध की मैं दरअसल ये बुद्ध की बारगाह का प्रोग्राम करता हूँ टाइम टीवी कनाडा से, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आप कब से आ रही हैं और एक सेकंड रुक जाइए जी। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त बिनते ज़हरा साहिबा मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बुद्ध की बारगाह में कब से आ रही हैं और उन्होंने कैसा पाया, क्योंकि इस बुद्ध की बारगाह में बड़ा सुकून है लोग कहते हैं और मैं भी यही कहता हूँ। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं इस बारे में। जी क्या आप पकड़ लीजिएगा माइक, थोड़ा सा आप बताइएगा कब से आप आ रही हैं इस बुद्ध की बारगाह में? बुद्ध की बारगाह में मुझे कम से कम 30-40 साल हो गए। 30-40 साल माशाल्लाह। जी। तो आप सारे बच्चे और सबको साथ लेकर? सब हम मेरी बेटी है मेरे साथ, मेरी पोती है मेरे साथ। अच्छा। हमेशा आते रहती हूँ। अच्छा जी। तो ख़ास दुआओं का सिलसिला है और या मतलब बस मुसलसल आना है बस? नहीं देखें, दुआ तो मौला आपके दिल में हो और नीयत हो कबूल करने वाले हैं, लेकिन एक जगह और एक मुकर्रर कर दी जाती है तो वहाँ बैठ के कुछ अमल बैठ के पढ़ लिए जाते हैं, कर लिए जाते हैं। तो उसमें 4 के मिल के जो होता है, आपकी दुआ में असर है, मेरी में नहीं है। बिल्कुल ये खास दर है, खास बस है इस दर में। जी। और फिर बाबुल हवाई हैं। बाबुल हवाई से जी बस। तो आंटी आप तकरीबन 30-35 साल से आ रही हैं? जी हाँ बराबर। तो माशाल्लाह से आपने कोई ख़ास वाक़या जो आपने कोई ख़ास ऐसी दुआ जो मतलब आपने की हो? मैंने हमेशा नोट नहीं करी है कि दुआ देखे ना, दुआ तो आपके दिल में है और मैंने हमेशा कोई किसी अलम पे लग के खड़े होके, जैसे लोग करते हैं कि तस्बीह खड़े होके पढ़े जा रहे हैं, मैं यहाँ से भी दिल में नियत करूँगी तो मेरे इमाम सुनने वाले हैं और मुराद जी बस। तो मुराद मौला आपकी तमाम हाजात पूरी करें और आप इसी तरह आती रहें और आपको सेहत और सलामती अता हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, लोग अपने मुसलसल यहाँ पर मौज़ाती सिलसिले बता रहे हैं और हम आगे चलते हैं अंदर और यहाँ पर अंदर चल के ज़ियारत करते हैं। ये वो ख़ास बारगाह है कि आने वालों की तमाम हाजात को पूरा करती है और कोई खाली हाथ नहीं जाता। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके बन के सवाली। थोड़ा सा रास्ता दीजिए प्लीज़, बातें बाद में कर लीजिएगा। कोई भी तेरा नहीं खाली। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। अच्छा मुझे थोड़ा सा वो अगरबत्ती में बहुत सा और अगरबत्ती कितने सर? 10 रुपये का भाई पैसे में शायद लेकर ही आया। तो पैसों में क्या लोगे यार? पैसे ये 10 का दो ना, 20 का वो 30 मुझे है ना। सही क्या आप हमको बताएं?
वानिया ये लड़की को देखो नमाज पढ़ा देखिए बना रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। चाहिए भाई, चाहिए तो मैं सब चाहिए आपसे बातचीत करने जिंदगी भर कर दूँ आपके लिए की बात कर रहा हूँ। आइए जनाब, 2 मिनट के लिए आ जाए सामने, बातचीत कर लेना। कितने अरसे से आ रहे हैं, उनकी बारे में कैसे जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको तो हिस्ट्री थोड़ा सी पता है इसके बारे में। खास बारगाह, चलो मैं इसको यहाँ से पकड़ लूँ जनाब। आज तो सही चल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, चले जनाब। आप क्यों लीजिएगा, अपने नाम से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद नवाब हूँ और अहले सुन्नत से हूँ। और ये कोई बात नहीं है कि आप अहले तशय्युअ या अहले सुन्नत हैं। कुछ मराकिज़ और कुछ परवरदिगार ने मुक़द्दस जगहें ऐसी रखी हैं कि वो उसमें कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ 1993 से आ रहा हूँ और ये जो जगह है जिसको बुधवारे का नाम दिया गया है कि बुध के दिन ही ये मखसूसी है, यहाँ बशारत हुई थी और लोग यहाँ आते हैं। और मेरी ख़ुद भी एक मन्नत थी कि मेरी बहन थी, उनकी यहाँ जो पहली औलाद हुई तो वो मुर्दा हुई। उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ मन्नत माने। आप यकीन कीजिएगा 7वां बुध था और मैंने तस्बीह पढ़ी और दुआ की परवरदिगार के हुजूर के, परवरदिगार या अल्लाह या रहमान व रहीम, अपने इन मकबूल बंदों के सदक़े में यहाँ के मैंने दुआ की। तो 7वां बुध था और मैं घर पहुँचा हूँ 7वें बुध। तो मेरे बहनोई खुशखबरी लेके आए कि भाई मुबारक हो और तुम्हारे यहाँ तुम मामू बन गए और बेटा हुआ है माशाल्लाह। तो बस वो दिन है जनाब आली। और ये इसके अलावा भी यहाँ मैंने और भी देखे हैं, अपने अहले सुन्नत भाइयों को देखा है माशाल्लाह। और इसमें कोई वो नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है। और तमाम लोग जाते हैं, जिस तरह के हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे दानिश फरबा शंकर कनेरिया टेस्ट प्लेयर हैं, उनकी पूरी फैमिली वहाँ जाती रही है, लोग अभी भी जाते हैं। तो इसको इस निगाह से नहीं देखना चाहिए। ये जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं यहाँ लोग आते हैं, अपनी मुरादें मानते हैं, तभी तो आते हैं वो, अब वरना यहाँ क्यों आएँ। और इतने अरसे से यहाँ आ रहे हैं, एक ज़माना है। और बीबी जॉन थी, उन्होंने ये कायम किया था, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे। और आजकल जो इसके इंतज़ाम देख रहे हैं उनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। बड़े बड़े मैंने लोगों को यहाँ देखा है, उलमाए कराम को देखा है, वो यहाँ आते रहे माशाल्लाह। और हम आज भी यहाँ जब भी मौका मिलता है तो यहाँ आते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमको ये साथ करें। अब जब भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आएँ और यहाँ आके एक सुकून मिलता है जनाब आली। वाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए जनाब। आप मौला आपको इसी तरह यहाँ पर लेकर आते रहे और आप ये अपनी हाजात पूरी कराते रहे। सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई कि यहाँ आने के लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं कि आप दुआ ही करें, आप अपनी दिल की सुकून के लिए भी यहाँ आ सकते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह के उस जगह पर जहाँ पर नमाज़ें अदा की जाती हैं। ये 2 रकअत नमाज अदा की जाती है और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को हदिया की जाती है, या सैयदी या मौला या मूसा इब्न बाबुल हवाई चतरी की नीयत। ये तस्बीह पढ़ी जाती है और ये वो ख़ास तस्बीह है जो आपकी तमाम हाजात को पूरा करती हैं। आइए हम इस बारगाह की ज़ियारत करते हैं। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। इस 2 रकअत नमाज में अलहम्द के बाद 12 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाती है और फिर आप अपनी नमाज को तमाम करते हैं। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त बुद्ध की बारगाह की तरफ रुख करते हैं और ये ख़ास टाइम है जिस वक्त रश बढ़ता चला जाता है और रात देर तक यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। आप इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं, ख़ास उस दर की बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं। आप हमारी दुआ में शामिल हैं।
खुशनुदी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुनव्वर सलावत। साइड पे करबल ही दुनिया चों गुजर जांदा ना शाम आंदा कवे
सजाद रो रो के मैं मर जांदा ना शामांदा उना 18 17 तो एक चादर दा गम बदिए उना 18 17 तो एक चादर दा गम बदिए इस एक चादर दे बदले मेरा सर जांदा ना शामांदा कवे सजाद रो रो के मैं मर जांदा ना शामांदा मैनू शाम च फूपियां दी पेशी कदे है ना वेखनी पैंदी मैनू शाम च फूपियां दी पेशी कदे है ना वेखनी पैंदी मैं कासिम वांग मकतल विच बिखर जांदा ना शामांदा कवे सजाद रो रो के मैं मर जांदा ना शामांदा ना कड़ियां वाले हत्थां ते हम शीर दा लाशा चांदा मैं ना कड़ियां वाले हत्थां ते हम शीर दा लाशा चांदा मैं ना बेबस के दिखाने मेरा घर जांदा ना शामांदा कवे सजाद रो रो के मैं मर जांदा ना शामांदा बदले अली बाबे देंज दिया ना दे दिया गिण गिण के बदले अली बाबे देंज धिया ना दे दिया गिण गिण के नैंज पुपियां उते हसदा शिमर जांदा ना शामांदा कवे सजाद रो रो के मैं मर जांदा ना शामांदा कीता पामाल जिस लश्कर मेरे बाबे ते वीरानू कीता पामाल जिस लश्कर
मेरे बाबे ते वीरानू मेरा लाशा भी टुकड़े टुकड़े कर जांदा नशामादा कवे सजाद रो रो के मैं मर जांदा नशामादा खुशनुदी इमाम ज़माने सलाम बुलंदतर सलावात।